नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सिंक्रोनस मोटर में अब आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है, सबसे पहला है फॉर एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड। मतलब इसका प्रयोग ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड की हमें क्या है, ज़रूरत है। बिल्कुल स्पीड में थोड़ा सा भी वेरिएशन हमें स्वीकार नहीं है, वहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपका एयर कंप्रेसर हो गया, एयर कंप्रेसर बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हो गए या और सारे पावर प्लांट हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं। तो वहाँ पर जब कंप्रेसर यूज किया जाता है तो एयर कंप्रेसर में भी जो है हम सिंक्रोनस मोटर का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना ध्यान रखना है। मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। देखिए मोटर जनरेटर सेट में अगर जहाँ पर हमें एसी सप्लाई मोटर के माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से जनरेट करना है, तो वहाँ पर मोटर के रूप में हम सिंक्रोनस मोटर की यूज करेंगे, क्योंकि मोटर की स्पीड एब्सोल्यूट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वेरिएबल स्पीड हमें नहीं चाहिए वहाँ पर। अगर सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त होगी तभी जो है सिंक्रोनस जनरेटर ये क्या हो पाएगा, बन पाएगा, ठीक है। और पेपर मिल हो गया, पेपर मिल, ठीक है, पेपर मिल हो गया। इसके बाद रबर फैक्ट्री हो गई, रबर फैक्ट्री में भी सिंक्रोनस मोटर यूज होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। टेक्सटाइल मिल हो गया, टेक्सटाइल मिल, ठीक है, टेक्सटाइल मिल हो गया। उसके बाद जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी सिंक्रोनस मोटर का ही यूज होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उस पंप को चलाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे। तो जैसे आगे हमारा ये क्या हो गया, पंप हो गया, ठीक है, और इसको चलाने के लिए हम यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को क्या कर देंगे, कपलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पंप अपना वर्क करेगा और ये सप्लाई लेकर के हमारा सिंक्रोनस मोटर चलता रहेगा। तो जो हमारा मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। पेपर मिल में भी, टेक्सटाइल मिल में भी कांस्टेंट स्पीड की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ब्लोअर, ब्लोअर में भी यूज होता है। और माइन प्लांट, जहाँ पर खुदाई वगैरह है, माइनिंग है, माइन प्लांट, वहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत है। घंटा घर की इलेक्ट्रिक वॉच, घंटा घर की इलेक्ट्रिक वॉच, वॉच में भी यूज होता है। मतलब ETC यूज होता है। इतना आपका काफ़ी है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड, एयर कंप्रेसर, मोटर जनरेटर सेट, पेपर मिल, रबर फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर, माइन प्लांट, घंटाघर की इलेक्ट्रिक वॉचेज में भी इसी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो पहला आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, कहाँ पर इसका यूज होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में इसका यूज होता है। पावर फैक्टर
इम्प्रूवमेंट में इसका क्या होता है, यूज होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा भाई, सिंपल सी बात है, हमारा जहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर है वहाँ पर हम अगर सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट करके चलाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो उधर लैगिंग को वो क्या करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर लैगिंग को जो है मेंटेन कर लेगा, मतलब उसके अपोजिट होता है ना, तो एक दूसरे को काउंटर कर देगा जिससे पावर फैक्टर हमारा मेंटेन हो जाता है। तो लैगिंग से कहाँ पर आ जाएगा, लगभग पावर फैक्टर हमारा जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे आ जाएगा। जैसे लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है उसी समय अगर सिंक्रोनस मोटर को हम कनेक्ट करके जो है उसके पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा वो लीडिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर चलेगा। तो लीडिंग और लैगिंग जब दोनों मिलेंगे तो लगभग हमें यूनिटी पावर फैक्टर या ज़्यादा पावर फैक्टर हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, हालांकि जब आप पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना है। इसका प्रयोग जिस पावर फैक्टर को अगर इम्प्रूव करना है तो कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्टेशन एंड सब स्टेशन पर। इलेक्ट्रिक स्टेशन एंड सब स्टेशन पर। सब इलेक्ट्रिक स्टेशन मतलब जहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, समझ में आए, वहाँ की बात कर रहा है। तो नो लोड पे चढ़ाया जाता है, ये नो लोड पर चलाया जाता है सिंक्रोनस मोटर को, नो लोड पर चलाया जाता है और ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है, ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है, ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है, नो लोड पे चलाया जाता है, ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है। और बस बार के पैरेलल में अब जैसे अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे तो वहाँ पर एक जनरेटर की तरह वर्क करता था और एक मोटर की तरह जब सिंक्रोनाइजिंग करंट फ्लो होती थी, समझ में आया। तो एकदम वही हूबहू उसी तरीके से पैरेलल में इसे भी ऑपरेट किया जाता है। तो इसे ओवर एक्साइट करके चलाया जाता है ताकि ये पावर फैक्टर को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो मान लीजिए बस बार से जोड़ेंगे तो बस बार से ये मोटर खुद सप्लाई लेगा, तो ओवर एक्साइट कर देंगे तो ये मोटर की तरह वर्क करेगा, पहले से भी मोटर की तरह वर्क करेगा भाई, सप्लाई लेगा। तो जब एक्साइटेशन इसका बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, तो हमारा पूरा सिस्टम का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब इस कंडीशन में सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। मतलब इस कंडीशन में हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है। नो लोड पर ऑपरेट करा के ओवर एक्साइट करके, नो लोड पर ओवर एक्साइट करके बस बार के पैरेलल में जोड़ेंगे तो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पढ़ाने में आपको बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये सब चीज़ें कोई अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता है आपको। ठीक है, आप चाहे कहीं भी पढ़ेंगे देखते होंगे। तो ये दूसरा जो है हो गया। अब तीसरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तीसरा एप्लीकेशन इसका है वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में, हालांकि वोल्टेज रेगुलेशन में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टीएक्स लाइन के अंत में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन टीएक्स लाइन के अंत में यूज किया जाता है। वो भी क्या करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए।
वोल्टेज को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पर वहाँ पर यूज किया जाता है, ताकि क्योंकि रिसीविंग एंड का वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। कैसे, जब ओवर एक्साइट करके इसे चलाएंगे तो पावर फैक्टर इसका इंप्रूव करेगा, तो लाइन की करंट कम हो जाएगी, तो वोल्टेज ड्राफ्ट कम होगा, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इंडक्टिव लोड, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इंडक्टिव लोड से पहले जोड़ते हैं, इंडक्टिव लोड से पहले कनेक्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को पैरेलल में। ठीक है, इंडक्टिव लोड से पहले। और सिंक्रोनस मोटर को लो वोल्टेज पर ओवर एक्साइट करके देखिए, जहाँ पर लो वोल्टेज की बात होती है, लो वोल्टेज, ऐसा नहीं कि सिंक्रोनस मोटर लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, ऐसा नहीं। लाइन पर जहाँ पर लो वोल्टेज है वहाँ पर ओवर एक्साइट करके, तथा जहाँ पर हाई वोल्टेज है वहाँ पर अंडर एक्साइट करके, तथा हाई वोल्टेज पर अंडर एक्साइट करके नो लोड पर चलाया जाता है। नो लोड पर सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है। समझ में आया? मतलब देखिए, एक तो ये ट्रांसमिशन लाइन के अंत में यूज होगा, लोड से पहले होगा, वोल्टेज को कंट्रोल करना है। तो अगर लो वोल्टेज की लाइन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओवर एक्साइट करके चलाएंगे, और अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तो वहाँ पर अंडर एक्साइट करके क्या करेंगे, चलाएंगे। समझ में आया? ये हो गया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट है, थोड़ा नोट कर लेते हैं, हालांकि इसमें नहीं है। सामान्यतः व्यावहारिक कार्यों में सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन ऑटोमेटिक फील्ड रेगुलेटर की सहायता से आवश्यकता अनुसार के कंट्रोल किया जाता है। आवश्यकता अनुसार कंट्रोल किया जाता है। मतलब व्यावहारिक कार्यों में जहाँ पर सिंक्रोनस मोटर यूज हो रहा है वहाँ पर उसके एक्साइटेशन को ऑटोमेटिक फील्ड रेगुलेटर, उसका जो फील्ड सिस्टम होता है, रोटर सिस्टम, वो फील्ड सिस्टम है, तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की सहायता से उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं फील्ड के एक्साइटेशन को। ठीक है, ये अलग पॉइंट था, ऐसा नहीं कि उसी में था। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट अगर लिखेंगे तो चौथे में क्या है आपका, फॉर रिमूविंग द पावर पल्सेशन, फॉर रिमूविंग द पावर पल्सेशन
पावर पल्सेशन। जैसे पावर पल्सेशन की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप है का पावर पल्सेशन रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, उसका पावर पल्सेशन जो है रिमूव करने के लिए भी हम सिंक्रोनस मोटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड पे चलती है तो पल्सेशन होने का चांस नहीं रहेगा अगर उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पावर पल्सेशन का मतलब है कि स्पंदन जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो मशीन के वाइब्रेशनों को ऐसे लिख सकते हैं कि मशीन के स्पंदनों को कम करने हेतु सिंक्रोनस मोटर का यूज होता है। वही है, मतलब कोई भी कंपन नहीं होने पाता अगर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड है ना, तो इस वजह से। तो अगला है जो है आपका 5वां नंबर है लो स्पीड ड्राइव। लो स्पीड ड्राइव लो स्पीड ड्राइव क्या है? लो स्पीड ड्राइव आपका जब स्पीड लेस देन क्या हो, हमारा 300 आरपीएम हो, ये हमारा लो स्पीड ड्राइव है। ठीक है, तो ये इसका क्या रहा, एप्लीकेशन रहा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देते हैं, बाकी ये 5 पॉइंट थे आपके जो इसका एप्लीकेशन आपका पूछा जाएगा। सिलेबस के अनुसार जो भी चीज़ दिया था वो हम सब आपको बता दिए हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर पावर की बात की जाए, सिंगल फेज पावर, ठीक है, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज पावर जो है आपका क्या होगा यहाँ पर, EB इंटू वी अपान एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। यहाँ पर आपका साइन एल्फा, एल्फा क्या है, लोड एंगल है, और ये क्या है, सिंगल फेज के लिए है। ठीक है, और अगर आप 3 फेज देखना चाहते हैं तो 3 फेज के लिए जो है 3 इंटू EB इंटू वी बटे एक्सेस साइन एल्फा, और ये हमारा क्या है, 3 फेज के लिए है। इसको ध्यान रखिएगा। टार्क की बात करेंगे तो टार्क पावर में रिलेशन होता ही है। तो जैसे PM बराबर होता है टार्क, अगर टार्क बराबर क्या होता है, PM बराबर होता है 2 पाई NT बटे क्या होता है, 60 होता है। तो जैसे ये टार्क है, टार्क और पावर में रिलेशन है, तो अगर पावर यहाँ पे रख देंगे तो वही फार्मूला आपका टार्क का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जो ग्रास टार्क है आपका TG, वो बराबर आपका क्या हो जाएगा, K एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, EB इंटू वी बटे एक्सेस, और साइन आपका क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। तो इन सब बातों पे मतलब ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। जैसे पावर जो है किस पर डिपेंड करेगा, बैक EMF पर, सप्लाई वोल्टेज पर, एक्सेस पर, और लोड एंगल एल्फा पर। उसी प्रकार टार्क भी इन्हीं सब बातों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता था, इस वजह से 3 फेज का भी हमने क्या किया, लिखवा दिया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और अगले लेक्चर में जो है आपका ये सिंक्रोनस मोटर मतलब सिंक्रोनस मशीन का पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है स्पेशल पर्पज़ मोटर पढ़ेंगे, उसमें जो है 2-3 ठी मोटरें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे 1-2 दिन में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।